अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो में मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी किचन की लाइफ को आसान बना देंगे। जब भी जनाब बेकिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहला असूल ये है कि तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स सॉफ्ट हों, रूम टेम्परेचर पर हों। और जहाँ पर बात आ जाती है बटर की, तो बटर को हमने रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करना होता, क्योंकि इससे उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। हमने करना क्या है कि बटर के छोटे छोटे से क्यूब्स काट देने हैं, और जब वो क्यूब्स कटेंगे ना, तो देखिएगा कि आपका जो जो भी बटर है वो आपका रूम टेम्परेचर पर जल्दी आ जाएगा और आप इजीली उसके साथ मज़े मज़े के केक्स बना सकते हैं। अक्सर जब हम चावल बॉईल करते हैं ना, या पास्ता बॉईल करते हैं, तो होता है क्या कि वो स्टिकी हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उनकी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और प्रेजेंटेबल नहीं लगती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आप चावल बॉईल करना चाह रहे हों या पास्ता बॉईल करना चाह रहे हों, एक तो उसके अंदर टेस्ट लाने के लिए बेहतर है कि आप पानी के अंदर, जब पानी में बॉईल आ जाए, उसके बाद आप सॉल्ट डालिए और फिर देखिएगा कि पास्ता के अंदर और चावलों के अंदर टेस्ट आ जाएगा। साथ ही साथ हमने स्टिकीनेस को ख़त्म करने के लिए ऐड करना है विनेगर। जी हाँ, ये जो विनेगर है ना, ये उसके स्टार्च के इफ़ेक्ट को कम कर देता है और आपके चावल स्टिकी नहीं होते, खिले खिले बनते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं जनाब, और एग्स को हम रखते हैं फ्रिज के अंदर। एक तो आप जब भी एग्स को फ्रिज के अंदर रखें, उनको वॉश करके प्रॉपर तरीके से ड्राई करके और फिर फ्रिज में रखा करें। और उसके बाद जब वही एग आपने यूज़ करने होते हैं ना केक में, तो बेहतर है कि आप उनको रूम टेम्परेचर पर लेकर आएँ। तो उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आपने करना क्या है कि गर्म पानी डालिए और 30 सेकंड्स के लिए उस गर्म पानी में एग्स को रहने दें, और उसके बाद आप उनको निकाल लीजिए और यूज़ करें। देखिएगा कि एग्स बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होंगे और आपके जो मिक्सचर है केक का, वो बिल्कुल रेडी रहेगा। फिर बात कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास कोई बाउल वगैरह होता है ना, और हमने केक मिक्स बनाना होता है या हमने बीट करना होता है कुछ, तो उस बीटर एक तो स्पिन हो रहा होता है, साथ ही साथ में हमारा बाउल भी जो है वो स्पिन होना शुरू हो जाता है। इसकी प्रिवेंशन के लिए आप एक गीला अपना किचन टॉवल रख दीजिए नीचे, और फिर उसके बाद आप बीट करिए। और बीटर की हिफाजत के लिए तो आपको मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हमने एक पेपर लेना है और उसको इस तरह से इंसर्ट करके हमने बीटर के साथ लगा देना है। क्योंकि देखें, हम बीटर को वॉश तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम बीट करते हैं ना, एग्स बीट करते हैं या हमारा जो केक मिक्स होता है उसको बीट करते हैं, तो वो सारा का सारा छींटे उठते हैं और वो ख़राब हो जाता है और आपकी जो लाइफ है उसकी कम हो जाती है। और अगर आपके पास पेपर छोटा है, तो आप छोटा सा पीस लगा लीजिए टेप का, तो देखिए कि वो अपनी जगह पे रहेगा, स्टिक नहीं करेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं, और आप इजीली अपने बीटर को सेव कर सकती हैं। फिर बात कर लेते हैं कि जब भी हम कभी एग बनाते हैं ना, भले वो ऑमलेट बना रहे हों, हम लोग किसी केक में यूज़ कर रहे हों, या हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो में डाल रहे हों, अगर उसका छोटा सा भी पीस अंदर चला जाता है ना, तो वो एक छोटा सा पीस हमें इतना तंग करता है, इतना तंग करता है। उसको इजीली रिमूव करने का तरीका है आसान सा, कि आप उसी एग का शेल लीजिए और उसकी मदद से आप वो छोटा सा पीस निकाल लीजिए। देखिएगा वन गो में आपका वो टुकड़ा निकल आएगा और आपका बैटर बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसे आप चाहते हैं वैसा होगा, कोई भी टुकड़ा उसके अंदर नहीं बचेगा। इसके अलावा जब भी आप कोई चीज़ बनाने लगे ना, तो कोशिश किया करें कि एग जो है वो आप 1 बाय 1 डालें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई एक अंडा गलत निकल आता है, ख़राब निकल आता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा बैटर ख़राब होने का चांस होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, प्रो हैं केक में, बेकिंग में, तो फिर तो फ़ाइन। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये केक मिक्स ले सकते हैं। मैंने इटालियानो के भी ट्राई किए हैं और मैंने बेकरी के भी ट्राई किए हैं। ये दोनों ब्रांड्स मुझे अच्छे लगे हैं। इनका केक जो है वो मॉइस्ट भी बनता है, स्पंजी भी बनता है और बहुत मज़े का, टेस्ट वाइज भी अच्छा होता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा इजीली आप अपने घर पे केक बना सकेंगे। अच्छा, जब भी आप बटर यूज़ करते हैं ना, मेरा तो मतलब मैं बाहर से लेकर आती हूँ ना, तो उसके बाद रैपर के ऊपर कुछ ना कुछ लगा रह जाता है। तो अब आप इसको फेंकिए नहीं, आखिरी कतरा तक हमने इसका निचोड़ लेना है। हमने करना क्या है कि जब भी हम अपना बटर यूज़ कर लेना, तो उसके बाद जो हमारे पास रैपर बच जाता है उसका, हमने कोई भी केक बना रहे हैं तो उसका अगर हमने पैन ग्रीस करना है तो हम उसको कर सकते हैं, या अगर आपका आटा गूंदा हुआ है ना, तो आप उसके ऊपर आप उसको स्टिक कर दीजिए, तो देखिएगा कि आपके आटे के ऊपर वो बटर लग जाएगा। तो टेस्ट भी होगा अच्छा, और साथ ही साथ वो प्रिवेंट भी करेगा, और साथ ही साथ आपका आखिरी कतरा भी यूज़ हो जाएगा और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। यही तो अक्लमंद वाइफ की निशानी है।
अब बात अगर निकल ही पड़ी है आखिरी कतरा तक यूज़ करने की और चीज़ों को वेस्ट ना करने की, तो आपके साथ मैं एक होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत इफ़ेक्टिव है और देखिएगा कि कैसे होगी। अक्सर जब हम एग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके शेल के अंदर एक एक कतरा थोड़ा सा रह जाता है एग वाइट का। तो हमने क्या करना है कि जब भी आप नाश्ता बनाती हैं ना, मैं अक्सर कर लेती होती हूँ कि आप एग शेल्स रख लीजिए और उसके बाद जब आप अपना काम शाम कर लेना, उसके बाद आप क्या किया करें कि वो सारे एग्स जो हैं उनके अंदर से वो आखिरी कतरा भी जो एग वाइट का रह गया ना, वो आप निकाल लीजिए और अपने हाथ पे डाल लीजिए, अपनी स्किन पे लगाइए। देखिएगा आपकी स्किन कितनी फ्रेश हो जाएगी और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप इस तरह का हीट रेजिस्टेंट पेंट भी बना सकती हैं रस्सी के साथ, जूट की रस्सी के साथ मैंने बनाया है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। पतीले के ऊपर आप मतलब जब भी आप गर्म पानी है या गर्म पतीला है वो डाइनिंग टेबल पे रखें या किचन काउंटर पे रखें, तो वो डायरेक्ट रखने के बजाय आप इसके ऊपर रखिए तो आपका काउंटर सेफ हो जाएगा। गैस की बचत, अक्सर हमारी गैस चली जाती है ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम पानी बॉईल करें और उसके अंदर हम पास्ता डाल दें और हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, 5 मिनट्स मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर आप इसको ढक के रख दीजिए। वाइल जब तक ये सॉफ्ट होता है ना, तब तक आप अपना चिकन वगैरह फ्राई कर लीजिए और उसके बाद आप ऐड करिए। और मैंने बनाया था वाइट सॉस पास्ता और देखें बिल्कुल नहीं पता चल रहा, मज़े का टेक्सचर, मज़े का टेस्ट था। तो जनाब फिर नेक्स्ट टिप्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।